अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamualaikum class. Today our topic is Ben's kite. One bright breezy day, Ben's mom and dad took him to the kite festival on the hill. एक रोशन हवादार दिन बेन के माँ बाप उसे एक काइट फेस्टिवल में ले गए जो कि पहाड़ी के ऊपर था। एवरीवन हियर देयर वाज फ्लाइंग काइट्स, हर कोई वहाँ पतंग उड़ा रहा था। देयर वाज ह्यूज काइट्स एंड स्मॉल काइट्स, वहाँ पर बड़े और छोटे पतंग थे। काइट्स लाइक ऑक्टोपस, कुछ काइट्स ऑक्टोपस के जैसे थे। काइट्स विद स्ट्रीमिंग टेल, कुछ पतंग की दुम थी। एंड काइट्स विच कुड व्हील इन द एयर एंड डू स्टंट, और कुछ काइट ऐसे थे जो हवा में घूम रहे थे और अजीब अजीब स्टंट कर रहे थे। द फैमिली सेट देयर, सारी फैमिलीज वहाँ बैठी थी। दे वॉच द फ्लाइंग काइट्स, वो उड़ते हुए पतंग को देख रहे थे। बेन आल्सो वांटेड टू फ्लाई अ काइट, बेन भी पतंग उड़ाना चाहता था। मम ब्रॉट बेन अ वेरी टाइनी ब्लू काइट सो दैट ही कुड ज्वाइन इन द फन, मम ने बेन को एक छोटा सा ब्लू कलर का काइट ला कर दिया ताकि वो भी इंजॉय कर सके। बेन लव टू फील हिज काइट टगिंग इन द विंड, बेन अपने पतंग को हवा में उड़ाते हुए बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। इट डिडंट गो एज हाई एज द बिग काइट्स, ये बड़े पतंग की तरह ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा था। एंड इट डिड नॉट डू ट्रिक्स, और ना ही ये कोई ट्रिक्स कर रहा था। बट इट वॉज हिज काइट, लेकिन ये उसका पतंग था। सो ही वॉज प्राउड ऑफ इट, इसलिए वो इस पे फख्र महसूस कर रहा था। आफ्टर द फेस्टिवल के बाद बेन टुक हिज काइट होम, बेन ने अपना पतंग घर ले आया। एंड फाउंड अ स्पेशल प्लेस फॉर इट ऑन द टॉप ऑफ द बुक शेल्फ इन हिज रूम, उसने अपने कमरे में बुक शेल्फ के सबसे ऊपर एक स्पेशल जगह पर इसे रख दिया। अगले हवादार दिन बेन टुक इट डाउन एंड आस्क्ड हिज मॉम इफ दे कुड गो टू द प्लेइंग फील्ड एंड फ्लाई इट अगेन, बेन अपने पतंग को नीचे ले आया और अपनी मम्मी से कहा क्या हम प्लेग्राउंड में जा सकते हैं ताकि इसे दोबारा उड़ाए। मम अग्रीड एंड सून द टाइनी ब्लू काइट वाज फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई, मम इस बात पर रजामंद हो गई और जल्द ही वो पतंग हवा में ऊपर उड़ने लगा। बेन हेल्ड इट टाइटली, बेन ने इसे मजबूती से पकड़ा था। फीलिंग द स्टिंग टगिंग एट हिज फिंगर, उसको फील हो रहा था जैसे धागा उसकी उंगलियों के साथ जुड़ चुका है। देयर वॉज एन एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड, अचानक बहुत तेज हवा चली। इट पुल द स्ट्रिंग राइट आउट ऑफ द बेन हैंड्स, बेन के हाथ से धागा डोरी छूट गई। द काइट फ्लू अवे, और पतंग उड़ गया। मम एंड बेन रन आफ्टर इट, मम और बेन उसके पीछे भागे। एज फास्ट एज दे कुड, जितना तेज वो भाग सकते थे। दे ट्राइड टू कैच होल्ड ऑफ द ट्रिलिंग स्ट्रिंग बट द विंड वाज फास्टर दैट देन देयर वाज, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो पतंग की दौड़ पकड़ लें लेकिन वो उनसे बहुत तेज थी। इट ब्लू द टाइनी काइट ऑन द टॉप ऑफ अ वेरी टॉल ट्री, उसने छोटे पतंग को बहुत बड़े दरख्त के ऊपर पहुंचा दिया। दे कुडंट गेट इट डाउन, वो उसे नीचे नहीं ला सके। एंड बेन एंड हिज मम वेंट होम फीलिंग वेरी सैड, बेन और उसकी मम्मा बहुत बुरा महसूस करते हुए घर आ गए। व्हेन बेन डैड केम होम आफ्टर फ्रॉम वर्क द नेक्स्ट डे, अगले दिन जब बेन के डैड काम से वापस घर आए, ही हैड अ लॉन्ग पार्सल फॉर बेन, उनके पास बेन के लिए एक लंबा और पतला पार्सल था। इट वॉज अ न्यू काइट, ये एक नया पतंग था। डैड हेल्प बेन पुट इट टुगेदर, डैड ने बेन की मदद की उसे जोड़ने में। इट वॉज बिगर देन हिज ओल्ड वन, ये उसके पुराने पतंग से बड़ा था। एंड हैड अ फेस विद रेड एंड येलो कलर एंड 2 राउंड आइज, और इसके ऊपर रेड और येलो कलर का फेस बना था 2 बड़ी बड़ी गोल आंखों के साथ। इट हैड आल्सो अ स्ट्रीमिंग टेल, और इसकी एक लहराती हुई दुम भी थी। बेन वॉज प्लीज्ड, बेन बहुत खुश हुआ। ही थैंक्ड हिज डैड, उसने अपने डैड का शुक्रिया अदा किया। एंड रन अपस्टेयर टू पुट इट ऑन हिज शेल्फ, और जल्दी से ऊपर गया और इसे शेल्फ पर रख दिया। द काइट स्माइल्ड डाउन एट हिम, और पतंग उसकी तरफ देखते हुए हंस रहा था। यू डोंट वॉन्ट टू गो आउट एंड फ्लाई इट, क्या तुम बाहर जाके इसे उड़ाना नहीं चाहते? डू यू, क्या तुम? आस्क्ड डैड, डैड ने पूछा। नो सैड बेन, बेन ने कहा नहीं। आई थिंक इट्स सेफर ऑन द शेल्फ,
मेरा ख्याल है कि ये शेल्फ पर महफूज रहेगा। सो बेन काइट स्टेड ऑन द शेल्फ, इसलिए बेन का पतंग शेल्फ में ही रहा। ही डिडंट वांट टू फ्लाई इट, वो उसे उड़ाना नहीं चाहता था। इन केस इट गॉट अवे, कि ये भी मुझसे दूर ना चला जाए। वन विंडी मॉर्निंग, एक हवादार सुबह, मम केम इनटू बेन रूम, मम बेन के रूम में आई एंड सा हिम लुकिंग अप एट हिज काइट, और देखा कि वो अपनी पतंग की तरफ देख रहा है। माई काइट इज नॉट स्माइलिंग एनी मोर, मेरा पतंग और हंस नहीं रहा। सैड बेन, बेन ने कहा। ही डिड नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी, वो अब अच्छा महसूस नहीं कर रहा। वाई व्हाट द मैटर विद हिम, क्यों, इसके साथ क्या हुआ है। आस्क्ड मम, मम ने पूछा। आई थिंक ही वांट्स टू फ्लाई, मुझे लगता है ये उड़ना चाहता है। ही डज नॉट लाइक स्टेइंग ऑन द शेल्फ एवरी डे, ये हर दिन शेल्फ पर नहीं रहना चाहता। बेन आंसर्ड, बेन ने आंसर जवाब दिया क्वाइटली, खामोशी से। वेल लेट गो आउट एंड फ्लाई हिम देन, अच्छा है चलो बाहर चलते हैं और इसे उड़ाते हैं। व्हाट इफ ही गेट अवे, अगर ये दूर चला गया तो। ही वॉन्ट, ये नहीं जाएगा। सैड बेन्स मम, बेन्स की मम ने कहा चीयरली हंसते हुए। आई विल शो यू अ स्पेशल वे ऑफ होल्डिंग द स्ट्रिंग, मैं तुम्हें डोरी पकड़ने का एक अच्छा तरीका बताऊंगी। इन द फील्ड ग्राउंड में द काइट सोर्ड हाई अप इन टू द स्काई, पतंग हवा आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रहा था। ऑलमोस्ट एज हाई एज द क्लाउड, इतना ऊंचा जितने बादल थे। लुक, देखो, ही इज स्माइलिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। शॉउटेड बेन, बेन चीखा। ही इज हैप्पी टू बी फ्लाइंग, वो इससे उड़ाते हुए खुशी महसूस कर रहा था। बेन वॉज हैप्पी टू, बेन भी बहुत खुश था। हैप्पी टू फील द काइट टगिंग एट द स्ट्रिंग विच ही नो वॉज लूप्ड सेफली अराउंड द पाम ऑफ हिज हैंड, बेन भी बहुत खुश था और वो ये सोचकर बहुत खुशी महसूस कर रहा था कि उसका धागा लूप के साथ उसकी हथेली में अच्छे तरीके से बंधा हुआ है।